हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आप सभी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूं प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, तो रेगुलर तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रेगुलर हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं गणित के भी और रीजनिंग के भी। ठीक है, तो रेगुलर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो का टाइमिंग नहीं पता है तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। देखिए, सुबह के 11 बजे 11 AM पर क्या होगा, पहला वीडियो आता है। फिर दूसरा जो वीडियो आता है वो आता है दोपहर को 3 बजे 3 PM पर। और जो तीसरा वीडियो आता है दोस्तों वो आता है रात को 8 बजे 8 PM पर। तो एक दिन में आपके लिए 3 वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सुबह के 11 बजे पहला वीडियो आएगा, दोपहर के 3 बजे दूसरा वीडियो और रात के 8 बजे। अगर टाइमिंग आपको नहीं पता है तो टाइमिंग को नोट कर लीजिए और रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। किस किस का क्रय मूल्य मतलब CP और विक्रय मूल्य मतलब SP, इनका अनुपात कितना दे रखा है, 20:21, यही तो दे रखा है। तो कह रहा है आपसे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ प्रतिशत देखिए, क्रय मूल्य का मतलब है आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब है आप बेचना। 20 रुपये की चीज़ को 21 में बेच रहे हैं आप। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 20 है, बेच रहे हैं 21 में। 20 रुपये की चीज़ को आप 21 में बेच रहे हैं तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना आपका 20 है और प्रतिशत में पूछा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5% का क्या हो जाएगा आपका लाभ। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, 5% का लाभ हो जाएगा। 5% दे रखा बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आसान हो जाएगा। ठीक है, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इनका अनुपात कितना है, 5:4। 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब सीधा सीधा मालूम है कॉस्ट प्राइस का मतलब कितनी की चीज़ है, 5 की। बेच कितने में रहा है, 4 में। भाई 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचेंगे, 1 रुपये का लॉस होगा, सीधा सीधा 1 रुपये का लॉस है। कितने पर निकलेगा लॉस, 5 पर निकलेगा। क्रय मूल्य पर प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 5 से 100 को कटा दीजिए, 20% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपका। कितने का लॉस, 20% का लॉस हो जाएगा। 20% दे रखा है पहले ऑप्शन में। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 8/5 है विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब CP, विक्रय मूल्य मतलब SP। ठीक है, अब देखिए सीधी सीधी मैं आपको बात कहूँ कि जो चीज़ पहले कही गई, पहले विक्रय मूल्य कहा गया है तो ऊपर वाली वैल्यू विक्रय मूल्य की होगी। विक्रय मूल्य की होगी, कितनी है दोस्तों, 8 है। बाद में क्रय मूल्य कहा गया तो नीचे वाली वैल्यू क्रय मूल्य की होगी, मतलब 5। इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सीधा समझ सकते हैं, लाभ की बात कही गई है तो 5 की चीज़ को 8 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। 5 की चीज़ को 8 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। 3 का कितने पर, कॉस्ट प्राइस 5 पर, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 5 से 100 कटेगा दोस्तों 20 बार में, 3 का 20 से मल्टीप्लाई, 60% का आंसर आ जाएगा। लाभ कितना, 60 का हो गया। ठीक है दोस्तों, 60 किस ऑप्शन में दे रखा है, 60 दे रखा है दोस्तों आपके किस ऑप्शन में, C ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। आपसे पूछ रहा था कि लाभ प्रतिशत बता दीजिए, 60% का उसको लाभ हो जाएगा। सबकी समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस प्रश्न में दिया जाए लाभ और हानि बराबर, देखिए 50 रुपये में जो बेचेंगे जितने की हानि होगी 70 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होगा। मान लीजिए अगर 5 की हानि हो रही है तो 5 का ही आपको लाभ होगा, 5 का ही दोस्तों आपको लाभ होगा, तो ये बराबर है। तो लाभ और हानि जब बराबर दी जाए तो उस केस में हमेशा हानि होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, हमेशा हानि होगी क्योंकि लाभ और हानि बराबर है। देखिए, कोई चीज़ को हम बेच रहे हैं कितने में, 50 रुपये में बेच रहे हैं, 50 रुपये बेच रहे हैं तो जो हानि होगी, फिर क्या करें, उसी वस्तु को अगर हम 70 रुपये में बेचेंगे तो लाभ जो होगा वो बराबर होगा। देखिए, अब 50 और 70 की बात कही गई है तो बीच में आ जाइए, बीच में कितने रुपये होंगे, 60 रुपये। बीच में कितने होंगे, 60 रुपये, ये आपका CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस।
अब देखिए 60 की चीज़ को आप कितने बेच रहे हैं, 70 में। 60 की चीज़ को 70 में बेच रहे हैं, 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, प्लस से मतलब प्रॉफिट। 60 की चीज़ को 50 में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10% के घाटे से बेच रहे हैं आप, मतलब माइनस। ठीक है, तो 10 का ही माइनस है, 10 का ही प्लस है, मतलब 10 की हानि है और 10 का ही लाभ है। तो लाभ और हानि बराबर है। जब लाभ और हानि बराबर रहेगा तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होगी, याद रखिएगा, हमेशा हानि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने की हानि हो रही है ये देख लीजिए भाई। 60 की चीज़ को आप 50 में बेच रहे हैं, कितने की हानि हो रही है, 10 की। कितने पर हो रही है, 60 पर हो रही है। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इसे कटा दूंगा, देखिए ये कटेगा, 0 से तो 0 कट गया, 6 से मैं इसे कटाऊंगा, 6 एक कम 6 कटेगा, 4 बचेगा 40, 6 छिंगे 36, 4 बचेगा नहीं जाएगा, 4 ऊपर और कितना नीचे, 6 नीचे। 16 सही 4/6। अब 16 सही 4/6 यहाँ कहीं पर नहीं दे रखा है, इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं दे रखा है, बट्टे वाली फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो हम बट्टे वाली फॉर्म में सॉल्व नहीं करेंगे। तो 6 से सीधा सीधा डिवाइड करिए, 6 एक कम 6 आ जाएगा, 4 बचेगा 40, 6 छिंग 36, 4 बचेगा, फिर से 40 हो जाएगा, नहीं जाएगा 10, मतलब नहीं आई बात समझ में, समझिए। 6 एक कम 6 कटाया, कितना बचेगा, 4, 40 हो जाएगा। 40 में 6 छिंग 36 तक कट गया, 40 में से 36 तक कट गया, 4 बचेगा, 4 में तो जाएगा नहीं, तो 10 लगेगा, 40 हो जाएगा। फिर से 6 छिंग 36 कटेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर से 6 छिंग 36, फिर 40 हो जाएगा, फिर से 6 छिंग 36। तो यही चलता रहेगा। जब यही चलता रहेगा दोस्तों, 6 6 6 6 रिपीट होता रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16.6 रिपीट होता रहेगा, 6 7, 6 तो आ गया, ये 6 6 आगे रिपीट होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, 7 लिख सकते हैं, 16.67। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16.67 किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसे इस तरीके से लिख के खत्म कर सकते हैं। समझ में आ गई दोस्तों बात। प्रश्न बहुत अच्छा था, सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य मतलब CP, विक्रय मूल्य मतलब SP, इनका अनुपात कितना है, 9:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भाई सीधी सीधा दिख रहा है आपको कि 9 की चीज़ को हम 11 में बेच रहे हैं, तो 2 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 9 पर। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कटा लूँगा सीधा सीधा, या फिर सीधे सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 100 में कर दूंगा तो ये 200 हो जाएगा, बटे में आपका 9 है। अब 9 से मैं इसे कटा दूंगा सीधा सीधा, कितनी बार में कटेगा, 9 दूने का 18, 20 में से 18 कट गया, 2 बचेगा, फिर से 20, फिर से 9 दूने का 18। ठीक है, 2 बचेगा, अब जाएगा नहीं, 10 लगेगा, 2 में 10 लग गया, कितना हो जाएगा, फिर से 20, फिर से कितना हो जाएगा, 9 दूने का 18, फिर से 20, 9 दूने का 18, 22.22 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर। ये कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में। कितने का लाभ होगा, 22.22% का लाभ हो जाएगा। आई दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्या दोस्तों, क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है कितने के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के। अब यहाँ मैं कटाऊंगा तो ये कटेगा, 5 5 25, 5 चौके 20, कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका CP है। अब देखिए मैं SP बराबर के इधर लाऊंगा तो CP के बटे में SP हो जाएगा। इधर क्या बचा, 4। मैं 5 को इधर लाऊंगा तो 4 के बटे में 5 हो जाएगा, तो CP कितना आ गया, 4, SP आ गया 5। ठीक है, अब देखिए 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा है। 4 की चीज़ को देखिए, कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5, 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा है। कितने का लाभ, 1 का लाभ कमा रहा है। कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर होगा, कॉस्ट प्राइस आपका 4 है। प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से जब 100 को कटाएंगे तो सीधा सीधा आप कटा देंगे 25 बार में, 25% आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो आपसे पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25% का हो जाएगा। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। सबकी समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। 18 वस्तुओं का क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब CP, बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है। ठीक है, अब देखिए मैं 3 से कटाऊंगा, 3 छिक्के 18, 3 पच्चे 15 कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा CP है। मैं SP को इधर लाऊंगा तो CP के बटे में SP होता है, आपको मालूम है। इधर क्या है, 5। अब मैं 6 को इधर लाऊंगा तो 5 के बटे में 6 हो जाएगा।
CP कितना है 5 है, SP कितना है दोस्तों आपका 6 है, ठीक है। CP 5 SP 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 5 की चीज़ को हम कितने में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने पर हो रहा है दोस्तों, आप बोलेंगे 5 पर हो रहा है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, समझ में आई बात। तो मैं 5 से सीधा सीधा 100 को घटाऊंगा तो ये कटेगा 20 बार में। 20% का क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर कितने का हो जाएगा, 20% का हो जाएगा लाभ। 20 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है 20, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 10 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य मतलब CP बराबर है 18 वस्तुओं के SP के, तो हमें लाभ या हानि क्या होता है वो बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे दोस्तों कटा के छोटा कर लूँगा। इसे मैं कटाऊँगा, 2 से कटेगा 5 में, 2 से कटेगा ये 9 बार, ठीक है। यहाँ पर क्या है CP, अब मैं SP को इधर लाऊंगा तो CP के बटे में SP हो जाएगा बराबर, इधर कितना बचा 9, मैं 5 को इधर लेके जाऊँगा तो 9 के बटे में कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 रुपये की चीज़ को 5 में बेचा जा रहा है, 9 की चीज़ को 5 में बेच रहे हैं, तो 9 की चीज़ को 5 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि, 4 की हानि। 4 की हानि हो रही है, 4 की जब हानि हो रही है तो कितने पर हो रही है, 9 पर हो रही है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, 400 हो जाएगा, डिवाइड उसमें करना है 9 से। अब मैं 9 से जब इसे कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 9 चौके 36, 9 चौके 36, 40 में से 36 तक कट गया, 4 बचेगा, 4 में फिर 40 जोड़ देंगे, क्लियर, 4 में फिर 40 हो जाएगा, फिर से 9 चौक 36, तो देखिए 44 आ रहा है। तो देख लीजिए 44 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही हमारे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP बराबर है 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो लाभ आपसे पूछ रहा है कितने का होगा। पहले तो मैं इसे कटा दूँ, 6 से कटेगा, 6 चौके 24, 6 त्रिक का 18। तो देखिए CP और यहाँ SP को इधर लाऊंगा बराबर के इधर पास, तो SP कहाँ जाएगा, CP के बटे में। यहाँ कितना बचा 3, अब मैं 4 को इधर लाऊंगा तो 3 के बटे में 4, तो कॉस्ट प्राइस 3, सेलिंग प्राइस 4, 3 की चीज़ को कितने बेच रहा है, 4 में, 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है। और प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपको सीधा सीधा मालूम है कि 3 से अगर 100 में डिवाइड करो तो 33.33% होता है, ठीक है दोस्तों, सभी को पता है। डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए पहली वस्तु को क्या कर रहे हैं, 12% के लाभ पर बेच रहे हैं, 12% के लाभ पर। दूसरी वस्तु को क्या कर रहे हैं, 4% की हानि पर बेच रहे हैं, और दोनों का हमें क्या करना है, अनुपात बताना है। देखिए कोई भी चीज़ को मैं 12% के लाभ पर बेचूंगा तो 100 में जोड़ूंगा लाभ को, तो कितना हो जाएगा, 112 में बेच रहा हूँ, ठीक है, 112 में। 4% की हानि पर बेच रहा हूँ तो 100 में से 4 घटाऊंगा, मतलब 96 में बेच रहा हूँ। इनका मुझे अनुपात बताना है। तो देखिए 16 से ये भी कटेगा, 16 से ये भी कटेगा, 16 सत्ते 112 होता है, 16 छिक्के 96 होता है, तो 7:1 आ गया। आपसे अनुपात ही तो पूछा था, अनुपात ज्ञात करना था, तो 7:6 आ गया। अब 7:6 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आगे होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।